महाराष्ट्र की राजनीति उस सुबह हमेशा के लिए बदल गई जब एक विमान हादसे ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जिंदगी छीन ली। 28 जनवरी की सुबह जहां बारामती एयरपोर्ट के आसपास अफरा तफरी मची हुई थी, वहीं दिल्ली में मौजूद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए ये दिन एक ऐसे दर्द में बदल रहा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत एक फोन कॉल से हुई। कॉल करने वाले ने हादसे की बात बताई, लेकिन सुनेत्रा पवार को पहले लगा कि शायद कोई गलत खबर या मजाक है। कुछ ही मिनट बाद एक लाइव वीडियो कॉल आया और स्क्रीन पर जलते हुए विमान का मलबा दिखाई दिया। उसी पल उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ और उनकी दुनिया जैसे थम गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार वीडियो देखते ही सुनेत्रा पवार पूरी तरह टूट गई। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि वो लगातार अपने पति का नाम पुकार रही थी और बार बार यही पूछ रही थी कि क्या उन्हें बचाया जा सकता है। जैसे ही पुष्टि हुई कि हादसा गंभीर है, उन्होंने तुरंत दिल्ली से बारामती के लिए रवाना होने का फैसला किया। विमान से उतरते वक्त उनके चेहरे पर दर्द और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जिस शहर में वो अपने पति के साथ राजनीतिक सफर के कई पड़ाव पार कर चुकी थी, उसी शहर में इस बार उन्हें सबसे बड़ा दुख झेलना पड़ा। हादसे की कहानी भी उतनी ही भयावह है। अजीत पवार का विमान सुबह करीब 8:45 पर बारामती में उतरने वाला था। वो मुंबई से उड़ान भरकर पुणे जिले में 4 राजनीतिक रैलियों में शामिल होने जा रहे थे। ये रैलियां आने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार का हिस्सा थी और पार्टी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुबह करीब 8:46 पर वहां मौजूद लोगों ने देखा कि विमान असामान्य तरीके से नीचे उतर रहा है। कुछ ही सेकंड में वो नियंत्रण खो बैठा और रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जमीन से टकराने से पहले विमान में आग लग चुकी थी। हवा में हल्की कंपन और अस्थिरता साफ नजर आ रही थी। जैसे ही हादसा हुआ, एयरपोर्ट स्टाफ और कर्मचारी एम्बुलेंस लेकर मौके की ओर दौड़े, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि बचाने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार के अलावा उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक भी इस दुर्घटना में जान गंवा बैठे। जैसे ही खबर सामने आई, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अजीत पवार को एक मजबूत और जमीन से जुड़े नेता के रूप में जाना जाता था। गठबंधन सरकार में उनकी भूमिका भी बेहद अहम थी और उन्हें पार्टी का मुख्य रणनीतिकार माना जाता था। राजनीतिक विरोधियों ने भी उनके निधन को बड़ी क्षति बताया। हर नेता उनके जाने से गहरे दुख में थे, लेकिन राजनीतिक बयान और संवेदनाएं उस निजी दर्द को नहीं भर सकती जो सुनेत्रा पवार और उनके परिवार ने उस दिन महसूस किया। एक वीडियो कॉल के जरिए अपने जीवन साथी के अंतिम क्षणों को देखना किसी भी इंसान के लिए असहनीय होता है। ये हादसा सिर्फ एक नेता की मौत नहीं, बल्कि एक परिवार की दुनिया उजड़ने की कहानी बन गया। आज बारामती की उस सुबह को याद कर लोगों की आंखें नम हो जाती है।